हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखें ताकि जो एग्जामिनर है, कॉपी चेक करने वाला है, आपको फुल मार्क दे। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में आप कैसे लिखो, क्या करो ताकि आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स दे। अगर आप 2022 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर देने से पहले आप ये वीडियो जरूर देखना। इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स बताए गए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में काम आएंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको हर विषय में आपको 15 से 20 मार्क बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और जैसा कि आपको पता है, जो एग्जामिनर होता है वो लाखों कॉपियों को चेक करता है, तो आपको कुछ ऐसा करना है जिससे आपको एग्जामिनर फुल मार्क दे। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करना और वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी हैंड राइटिंग खराब है। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो क्या आपका नंबर कटेगा? ठीक है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो में सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और यहां जो है बोर्ड में कॉपी मिलने के बाद क्या करें। बहुत सारे स्टूडेंट जैसे कॉपी मिलता है लिखना स्टार्ट कर देते हैं। आपको ये गलत काम नहीं करना है, तुरंत आपको लिखना स्टार्ट नहीं करना है। अभी मैं जो बताने वाला हूं उसे करना है। ठीक है, और आपको फुल मार्क्स मिलेगा, आपको एग्जामिनर फुल मार्क देगा। ठीक है, कोई प्रश्न अगर आपको आधा याद है तो क्या करें। अगर आपको कोई प्रश्न आधा याद है तो उसे लिखें या ना लिखें। पहली बात, आपको अगर आधा ही याद है तो उसे लिख डालो। और मैं आपको अभी एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे अगर आपको आधा प्रश्न भी याद है तो आपको फुल प्रश्न का आंसर लिख दोगे। ठीक है, बहुत आसान सा ट्रिक है। और क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलते हैं, यानी कि ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा मार्क मिलते हैं, ये भी मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं ज्यादा पेज लिखूंगा तो ज्यादा मार्क मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं। तो ये सारे कंफ्यूजन अभी आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलने के बाद आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलने के बाद आपको सबसे पहले अपना सही रूल नंबर भरना है। रूल नंबर आपको सही भरना है, क्योंकि इसी रूल नंबर से आपकी कॉपी चेक होगी और इसी रूल नंबर से आपका काम होगा। ठीक है, वहां कोई नाम नहीं लिखना होता, रूल नंबर मेन होता है। अगर आप एक भी अक्षर गलत कर दोगे तो आपका नंबर नहीं चढ़ेगा। ठीक है, दूसरे का नंबर चढ़ जाएगा। तो इसलिए आप लोग रूल नंबर जो है सही बिल्कुल लिखना, और हर एक कॉपी के हर एक पेज के नीचे अपना रूल नंबर जरूर लिख देना। ठीक है, कॉपी का जो हर एक पेज होता है ना, उसके नीचे अपना रूल नंबर जरूर लिखना, ताकि आपका हर एक पेज में रूल नंबर लिखा रहे। सब्जेक्ट आप जरूर लिखना कि आपका किस सब्जेक्ट का पेपर है। ठीक है, सब्जेक्ट आप जरूर लिखना, रूल नंबर, सब्जेक्ट, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही कॉपी मिले आपको इसको तुरंत फिलअप कर लेना है, भर लेना है। वहां आपको बताएंगे कि कैसे भरना है। ठीक है, वहां की जो लोग रहेंगे वो आपको बताएंगे कि कॉपी कैसे भरे। ठीक है, फिर आपको पेपर कोड आपको सही भरना है। जब आप सही पेपर कोड भरोगे तो जिस पेपर से आपने अपना क्वेश्चन किया है उसी पेपर से चेक होगा, जब आप बिल्कुल सही भरोगे। सिग्नेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सिग्नेचर करना है ताकि वहां जो आपका पेपर हो पता चल सके कि जो स्टूडेंट है वो पेपर देने के लिए उपस्थित है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको सिग्नेचर भी बिल्कुल सही करना है, डेली सिग्नेचर करना है जितना दिन पेपर होगा। तो आपको रूल नंबर बिल्कुल सही भरना है। रूल नंबर में कोई गलती नहीं होना चाहिए, वरना बहुत पछताओगे, आपका नंबर कम हो सकता है। सब्जेक्ट भी आपको सही भरना है। ठीक है, जिस सब्जेक्ट का पेपर हो उसको सही भरो। पेपर कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पेपर कोड बिल्कुल सही भरना है। सिग्नेचर आपको डेली जब आपका पेपर हो डेली करना है। ठीक है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलने के बाद करना है। फिर आपको यहां मैं बता दूं कि पेपर की शुरुआत कैसे करें। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें नहीं पता कि हम पेपर की शुरुआत कैसे करें। देखो, जो आपका पेपर की शुरुआत हम कैसे करें, आपको मैं बता दूं, जैसे आपको पेपर दिया जाता है ना, सबसे पहले आप उसे 15 मिनट ध्यान से पढ़ लो। 15 मिनट आपको ध्यान से पढ़ना है। आखिर कितना क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, आप देख लो कि हमें कितना क्वेश्चन आता है, कितना क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ लो। पहले आप पेपर को पढ़ो। पहले आपको क्या करना है, पेपर को 15 मिनट ध्यान से पढ़ना है। जितना क्वेश्चन पूछा गया है उन सबको देखो। ठीक है, क्या क्या पूछा गया है, कितने क्वेश्चन आते हैं, हमें कितने नंबर आते हैं, कितने नंबर मुझे नहीं आता, ये सारी चीजें आपको पता हो जाएगा जब आप पेपर को पढ़ोगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जो प्रश्न आ रहा है सबसे पहले उसका उत्तर लिखें। जो प्रश्न आ रहा है सबसे पहले आप उसी का आंसर लिखो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको पहला प्रश्न नहीं आ रहा है, तीसरा प्रश्न आ रहा है तो पहले तीसरे का आंसर लिखो। लेकिन आपको ऐसा नहीं कि बोर्ड एग्जाम में आपको क्रम से ही लिखना है।
ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको एक काम करना है, जो आप लोग प्रश्न करें उसका प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालें। प्रश्नोत्तर संख्या आप सही से डालो ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि स्टूडेंट ने तीसरा नंबर का प्रश्न हल किया है, चौथे नंबर का प्रश्न हल किया है। आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या सही से डालना, क्योंकि यही देखकर एग्जामिनर चेक करेगा आपकी कॉपी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रश्न आपको बिल्कुल याद है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं है, तो उसे आप सबसे पहले सॉल्व करना। ठीक है, और जिस क्वेश्चन को आप सबसे पहले सॉल्व करो उसमें आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। हैंड राइटिंग का मतलब है उसमें आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, एग्जामिनर को बिल्कुल समझ में आए कि स्टूडेंट ने क्या लिखा है। और आपको काट पीट नहीं करना है, बिना काट पीट के आपको लिखना है पहले। ठीक है, आपको काट पीट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पहले ही काट पीट कर दोगे तो एग्जामिनर समझेगा कि बच्चे ने नकल किया है। तो आप लोग पहले जो है ना बढ़िया से साफ सुथरा अच्छी हैंड राइटिंग से लिखना, और कोई भी काट पीट मत करना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। पेपर की शुरुआत आपको ऐसे ही करना है, जो प्रश्न बिल्कुल याद है प्रश्नोत्तर संख्या आप सही से डालो। कोई भी प्रश्नोत्तर संख्या हो, चाहे आपका 3 हो, 4 हो, 5 हो, 1 हो, 2 हो। ठीक है, आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या सही से डालना और अपनी हैंड राइटिंग अच्छे से लिखना। ठीक है, और बिना काट पीट के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे आप शुरुआत करोगे तो आपको फुल मार्क मिलेगा और एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होगी और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, और अगर आप लोगों की हैंड राइटिंग खराब है तो आप लोग थोड़ा सा कोशिश करो लिखने का अच्छे से। ठीक है, और अगर आपका हैंड राइटिंग एग्जामिनर को समझ में आता है तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। यहां बहुत बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट के मन में, क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है? देखो, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है। देखो, ज्यादा पेज अगर आप लिखोगे, लाइक आपका कहा गया कि ये आंसर आप 120 या फिर 60 वर्ड्स में लिखो। ठीक है, 60 वर्ड्स में लिखो। अब आपसे 60 वर्ड्स में कहा गया कि इसको 60 वर्ड्स में लिखो, और आपने कितने में लिखा? आपने उसे 500 वर्ड्स में लिख दिया, 200 वर्ड्स में लिख दिया। तो ऐसा नहीं कि आपका नंबर ज्यादा मिलेगा। ठीक है, आपको उतना ही नंबर मिलेगा, चाहे आप उसे 60 वर्ड्स में लिखो, चाहे आप उसे 100 वर्ड्स में लिखो। ठीक है, लेकिन आपको ज्यादा पेज लिखने की कोशिश नहीं करना है, आपको सारे क्वेश्चंस वहां करना है। ऐसा नहीं कि 1-2 क्वेश्चन करके बस छोड़ देना है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस करना है वहां। आपसे बोर्ड एग्जाम में जितने वर्ड्स का आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इतने वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, आप उतने ही वर्ड्स में लिखो, क्योंकि ज्यादा आपको पेज लिखने से ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, और आपको सारे क्वेश्चंस करके आना है वहां बोर्ड एग्जाम में। आपको क्या करना है? सारे क्वेश्चंस यानी कि सभी प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करो। बोर्ड एग्जाम में जितना क्वेश्चंस दिया है उन सभी का आप लोग उत्तर लिखने का प्रयास करो। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। अगर आप खाली पेज छोड़कर आओगे तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप कुछ लिख दोगे तो आपको कुछ ना कुछ नंबर दे दिया जाएगा। तो वहां आपको सभी प्रश्न करके आने हैं, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। आपको सारे प्रश्न, जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनका आंसर लिखना है। ठीक है, भले ही आप थोड़ा गलत लिखो, लेकिन आप लोग लिखोगे तो आपको कुछ ना कुछ नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये करोगे तो एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर देगा, और अगर आप बिल्कुल सही लिखोगे तो आपको फुल मार्क मिलेगा। तो ये आप लोग याद रखना। ठीक है, ज्यादा पेज लिखने की कोशिश मत करना, जितना कहा गया है उतने में लिखो और सभी प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करो। सारे प्रश्न, जितना प्रश्न पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में, सारे का आप लोग लिखने का प्रयास करो। ठीक है, और ये गलतियां आप लोग बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कभी मत करना, वरना बहुत ज्यादा गलत हो सकता है। ये गलतियां आप बिल्कुल ना करो। जैसे फर्स्ट पेज पर काट पीट, अगर आप फर्स्ट पेज पर काट पीट करोगे तो आपका नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप पहले ही पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि ये नकल किया है क्योंकि इसने ज्यादा काट पीट किया है, ठीक है, इसने कहीं देख कर लिखा है, तो आप लोग फर्स्ट पेज पर काट पीट बिल्कुल ना करो। ठीक है, आप लोग साफ सुथरा अच्छी हैंड राइटिंग से फर्स्ट पेज पर लिखो। ठीक है, थोड़ा सा भी काट पीट मत करो। ठीक है, अगर थोड़ा गलत हो जाता है तो ऐसे आप कर दो, बस 2 लाइन क्रॉस, बस। ठीक है, याद रखना। फिर दूसरा जो है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसे बिल्कुल ना रखो। बहुत सारे स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसे रख देते हैं। देखो, अगर आप पैसे रखोगे तो पैसे रखने से आपको नंबर नहीं मिलेगा, भले आप 500 या फिर 100 रुपए, चाहे जितना रुपया रखोगे आपको वहां नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, और अगर आप पैसे रखोगे तो वो आपका जमा हो जाएगा, लेकिन जितना नंबर आपने किया है उतना ही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत करो। और यहां जो है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में गाना गाली ये सारी चीजें बिल्कुल ना लिखो। अगर आप ये सारी चीजें लिखोगे तो आपको जो नंबर
मिलना होगा ना वो भी नहीं मिलेगा। तो आप लोग ये सारी चीजें मत करना, ये सारी गलतियां आप बोर्ड एग्जाम में मत करना, ठीक है। फर्स्ट पेज पर आप काट पीट बिल्कुल मत करो, एंड बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसे बिल्कुल ना रखो, और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में गाना, गाली, गलत शब्द, इन सब का यूज बिल्कुल मत करो, ठीक है। ये सारी गलतियां नहीं करना है। आपको जितना आता है उतने का आंसर लिखो, ठीक है। आपको जितना याद है उतना लिखो, ठीक है। अगर आधा याद है तो आप लोग उसमें थोड़ा और जोड़ो, दूसरे का जोड़ो, ठीक है, और आप उसको पूरा लिख डालो, ठीक है। क्योंकि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप जितना लिखोगे उतना आपको मार्क दिया जाएगा। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है। फिर आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो आपका बचा है समय, चाहे आपके लिए 1 दिन बोर्ड एग्जाम बचा हो चाहे 10 दिन, ठीक है, ये माने नहीं रखता। जितना समय आपका बचा हुआ है, ठीक है, सभी विषयों को टाइम दो। मतलब आपको सभी विषय को पढ़ना है। सारे विषय आपके 100 मार्क के आते हैं, तो आपको सारे विषय पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस कर रहे हो और सब्जेक्ट छोड़ रहे हो, ठीक है। और आप लोग 100% अब स्टडी पर फोकस करो। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, बहुत ही ज्यादा नजदीक है, तो आप लोग 100% स्टडी पर फोकस करो। अगर आप लोग जितना ज्यादा आज स्टडी कर लोगे उतना ज्यादा आपको बोर्ड एग्जाम में मदद मिलेगा। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आप चैप्टर वाइज सॉल्व करो। अगर आपके पास समय कम है तो आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जितने भी आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे जरूर सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा मार्क के लेसन आप ज्यादा फोकस करो। ज्यादा मार्क के जो लेसन आते हैं उनको ज्यादा कोशिश करो लगाने का, ज्यादा रिवीजन करो जो ज्यादा मार्क के लेसन है, ठीक है, जो आपके ज्यादा मार्क के लेसन है। मेन पॉइंट जरूर याद करो। कोई भी क्वेश्चन है उसका मेन पॉइंट याद करो, कीवर्ड, ठीक है। यानी कि मेन पॉइंट जब आप याद कर लोगे तो उसी से आप पूरा क्वेश्चन बना सकते हो। मेन पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी क्वेश्चन है उसका मेन पॉइंट याद करो कि उस पॉइंट से हम लोग पूरा आंसर बना सके। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग अपनी हैंडराइटिंग अच्छे से लिखोगे तो आपको एग्जामिनर फुल मार्क देगा, ठीक है। एंड आप लोगों को ये गलतियां बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना। अगर ये गलतियां करोगे तो आपको बहुत कम नंबर मिलेगा। ज्यादा पेज बोर्ड एग्जाम में लिखने की कोशिश मत करो। ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा। जितना पूछा गया है उसी का आंसर दो, ठीक है। एंड अगर आप ये सारी चीजें करोगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क देगा। एंड ये जो है आपको जो प्रश्न बिल्कुल याद है उसका आप लोग जो है आंसर पहले लिखो, क्योंकि ऐसा बोर्ड एग्जाम में कहीं नहीं लिखा है कि आप पहले प्रश्न का उत्तर लिखो, फिर दूसरे, फिर तीसरे का, और प्रश्नोत्तर संख्या आप सही डालना, और रूल नंबर आप लोग और सब्जेक्ट और पेपर कोड ये सब बिल्कुल सही डालना। सिग्नेचर भी आपको डेली करना है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसा ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए डेली लाता रहूंगा। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इन सारी गलतियों से बच सके और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क अचीव कर सके। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।